दोस्तों, हम ईपीएफओ की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में 2023 का ईपीएफसी का एग्ज़ाम पेपर तो करा दिया था। नेक्स्ट हमने ईओ और एओ का 2023 का जो करा रहे हैं वो इस तरह से है। पहला क्वेश्चन जो इसमें है, निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था। इसमें जो हमारा सही आंसर जाएगा, इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया। एक बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ भी लेना, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार और अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो आंसर है इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सूची मिलान का है, इसमें जो हमारा है लाहौर अधिवेशन 1919 में जो हुआ था, इसमें हमारी जो मैचिंग इस तरह से है। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण दर द्वारा की गई। बांकीपुर अधिवेशन का रघुनाथ नरसिंह मधुलकर थे और मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी भूपेंद्र नाथ बोस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया। भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू करने वालों में से बीडी सावरकर थे, क्योंकि इनने शिक्षा पे बहुत काम किया, इनने और इनकी वाइफ दोनों ने मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली घटना से शुरू करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो क्वेश्चन है वो आंसर आएगा, सबसे पहली घटना ये आपकी हुई है इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस की स्थापना। नेक्स्ट ये पहली आपकी हो जाएगी, अंग्रेजी अखबार सीध लीडर्स की स्थापना, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। और कांग्रेस राष्ट्रवादी दल कांग्रेस नेशनल पार्टी की रचना, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। ये पहली है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का साथी था या थी, जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। इसका जो हमारा आंसर होगा, इसमें रायन्ना है। इन्होंने रानी को बंदी बनाए जाने के बाद भी अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज से आज़ाद हिंद फौज आईएनए कहाँ गठित हुई। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1927 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने और भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों के अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु सुझाव देने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उस समिति का सदस्य नहीं था। इस समिति का जो सदस्य नहीं था, एजे विल्सन नहीं थे, हरकोर्ट बटलर भी थे, डब्ल्यूएस होल्सवर्थ भी थे, एससी पील भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है। इसका जो आंसर हमारा आएगा, कॉर्नवालिस प्रणाली के अधीन जिले 20-30 वर्ग मील के थानों या पुलिस अधिकारियों, इसको कोई मतलब ही नहीं बनना है, तो ये तो ठीक है। वर्ग मील के थानों या पुलिस अधिकारिताओं में विभाजित थी। नेक्स्ट है, उनमें से हर थाना दरोगा के नाम से अभिहित एक सरकारी अधिकारी के अधीन होता था। पहला और दूसरा हमारा ठीक है। नेक्स्ट हम 2020 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निरूढ़ भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। निरूढ़ भक्ति का संबंध ईश्वर के निराकार स्वरूप से है
और रही बात इन तीनों की, तो शैव स्वरूप में तो शिव की उपासना की जाती है, निर्गुण नहीं है, उसमें सगुण है। वैष्णव में भी विष्णु की उपासना है और अवतार की उपासना, इसमें भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है इसमें? ये है आपका आंसर, शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन के से सामाजिक समरसता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे? तो समाजवादी गुट के सदस्य कौन नहीं थे? हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैकाले की शिक्षा पद्धति से। तो आप एक बार मैकाले के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। मैकाले के वर्ष 1935 के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई है? इसमें किसकी अनुशंसा की गई है? शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषय, पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों के बारे में इसमें क्या किया गया है? इसमें ये कहा गया है दोनों विषयों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए? तो इसका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, खेड़ा चंपारण, और ये तो बात आंदोलन ही है। निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? ये गांधी जी के बारे में लिखी गई पुस्तक है, इसके लेखक हैं शाहिद अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन नेतृत्व में विकसित हुआ था। किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? ये है यदुनंदन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी? ये है मुस्लिम लीग ने। पीर मतलब इसका हम लगा सकते हैं ऑप्शन, लगभग अगर तुक्का भी मारेंगे तो पीर मतलब मुस्लिमों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? अतिवादी